नमस्कार दोस्तों आज मैं इस वीडियो के थ्रू आपको अगेन 12 और एटीजी के बारे में बताने वाला हूं। लेकिन ये टॉपिक आज से पहले वीडियो में डिस्कस नहीं हुआ होगा। दोस्तों 12 एटीजी मैंने आपको बताया था किसी भी एनजीओ की बैकबोन होती है। अगर किसी एनजीओ में चाहे वो सोसाइटी हो, ट्रस्ट हो, सेक्शन 8 कंपनी हो, 12 या एटीजी का रजिस्ट्रेशन नहीं है तो सोच लेना कि उसकी जो ग्रोथ है, उसकी जो सक्सेस है एनजीओ की, वो काफी हद तक रुक जाती है। क्यों? हर एक्टिविटी में, हर फंडिंग स्कीम में, हर टैक्स एग्जम्पशन में, चाहे वो जीएसटी हो, इनकम टैक्स हो या फंडिंग एजेंसी हो, सब 12 और एटीजी की वैल्यू समझते हैं और एटीजी और 12 की रिक्वायरमेंट को वो मानते हैं। दोस्तों अभी करंट में जो 12 और एटीजी की सिचुएशन चल रही है, आज मैं इस वीडियो के थ्रू आपको वो क्लियर करना चाहता हूँ। दोस्तों मैं इसे अगर नाम दूं एटीजी 12 स्कैम तो भी शायद कमी नहीं होगी। दोस्तों करंट में जितने केस मैं देख रहा हूँ 12 एटीजी के ऑल ओवर इंडिया के, उसका कंक्लूजन मैं आपके सामने देना चाह रहा हूँ कि आजकल चल क्या रहा है। आप भी उससे लर्निंग लेना और आपके साथ ऐसा ना हो। दोस्तों हुआ क्या, जब मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में आपको बताया था कि पहले 2020 से पहले जब इनकम टैक्स अथॉरिटी 12 और एटीजी का रजिस्ट्रेशन देते थे तो वो वन टाइम हुआ करता था, एक बार आपको मिल गया तो मिल गया। लेकिन 2020 में गवर्नमेंट ने लोगो चेंजेस किया और कहा कि पहले 12 एटीजी को आपको प्रोविजनल लेना पड़ेगा और फिर आपको वो प्रोविजनल दोबारा अप्लाई करना पड़ेगा, जो कि आपको 5 इयर्स के बाद मिलेगा। अब दोस्तों हुआ क्या, जो प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन गवर्नमेंट ने कहा, क्योंकि पहले जब ये लोन नया लोन नहीं आया था उससे पहले 12 एटीजी जब आप एप्लीकेशन लगाते थे तो प्रोसीजर ये था कि वो एक तो 6 महीने का टाइम लगता था, दूसरा उस 6 महीने के अंदर जब आप एप्लीकेशन लगाते थे तो कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स, जो एक बहुत हाई अथॉरिटी होती है, गवर्नमेंट अलग डिपार्टमेंट बनाए रखती है एग्जेम्पशन सर्टिफिकेट देने के लिए हर स्टेट में, तो वो अथॉरिटी बहुत सारी क्वेरी क्रिएट करती थी। आपका फिजिकल इंस्पेक्शन भी हुआ करता था, आप क्या एक्टिविटी कर रहे हैं ये भी हुआ करता था, आपका और वो कोई भी लो कंप्लायंस है या नहीं है और रिक्वायरमेंट क्या है, सारी बहुत अच्छी तरह से एनालिसिस किया करते थे। और उसके बाद अगर कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स या डायरेक्टरेट ऑफ एग्जम्पशन सेटिस्फाई होता है आपकी एक्टिविटी से, तब वो ये सर्टिफिकेट आपको देते थे। तो दोस्तों लो बनने से 2020 का जो नया लो आया उससे पहले 12 एटीजी लेना अपने आप में बहुत टेढ़ी खीर था। जिनके पास है वो जानते होंगे। और मैं आपको बता दूं, मैंने अपनी पहली वीडियो में भी बताया था कि 100 एप्लीकेशन अगर कहीं भी लगती थी किसी भी स्टेट में तो 80 से 90% केस रिजेक्ट होते थे। केवल 10 से 20% केस जो बहुत बेस्ट प्रेजेंटेशन हुआ है, अच्छी फाइल बनी है, अच्छी तरह से हमने प्रेजेंटेशन किया है, कमिश्नर सेटिस्फाई हुआ कि हाँ आप एक जेन्युइन और अच्छा काम कर रहे हैं, तभी वो सर्टिफिकेट आपको मिलता था। दोस्तों जब नया लो बना और पहला प्रोविजन आया कि सबसे पहले आप प्रोविजनल अप्लाई करेंगे और उसके बाद आप 3 साल बाद या 6 महीने बाद आप फाइनल अप्लाई करेंगे, तो हुआ क्या दोस्तों, वो जो प्रोविजनल अप्लाई है ना, वो एक बहुत सिंपल प्रोसेस था। यानी कि उसमें गवर्नमेंट ने क्या कहा कि ना तो कमिश्नर को हियरिंग करेंगे, ना ही आपको बुलाया जाएगा, बस आप एक फार्म भर दीजिएगा, फार्म में कुछ डिटेल दी आपकी एनजीओ की और आप वो फिल कर दीजिएगा। आपने गलत फिल करी, सही फिल करी, गलत क्लोज करे, सही क्लोज करे, उसमें काफी सारे क्लोज होते हैं, मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में बताया। आपको वो सर्टिफिकेट ऑनलाइन आ जाता था, आपने अप्लाई कराया और आपको ऑनलाइन आ गया। ऑब्जेक्टिव क्या था गवर्नमेंट का? ऑब्जेक्टिव ये था कि जिन लोगों के पास 12 एटीजी है उनका रिकॉर्ड गवर्नमेंट के पास आ जाए। अब आपने वो प्रोविजनल सर्टिफिकेट ले लिया, प्रोविजनल सर्टिफिकेट में आप गलत इंफॉर्मेशन भर दें या आपने कोई भी इंफॉर्मेशन भरी, ये आपकी जिम्मेदारी थी कि आपने इनकम टैक्स के कौन से सेक्शन में करा, क्या वो सही करा, गलत करा, सब कुछ आपकी जिम्मेदारी। लेकिन प्रैक्टिकली क्या हुआ दोस्तों, लोगों को लगा कि 12 एटीजी बहुत सिंपल हो गया है और हम अप्लाई कर देंगे तो 1 महीने के अंदर वो सर्टिफिकेट आ जाएगा। ऐसा बहुत हुआ। और जो नॉन प्रोफेशनल थे, जो मीडिएटर थे, जो जैसे सपोज करो मेरे ऑफिस में कोई स्टाफ है और वो भी आर्टिकलशिप कर रहा है या कोई अपना ट्रेनिंग कर रहा है, तो उनने भी वो फार्म भरने, पैसे लेके वो फार्म भरने शुरू कर दिए। मैं एक एग्जांपल के रूप में आपको बता रहा हूँ। तो कंसल्टेंट के ऑफिस में या जो प्रोफेशनल है उनके ऑफिस में स्टाफ थे, उन्होंने भी भरने शुरू कर दिए। ऐसा करके पूरे इंडिया में लगा कि 12 एटीजी बहुत सिंपल हो गया है। ऐसा टाइम आया 2020 के बाद और 12 एटीजी सबने, जो भी जिन्हें नॉलेज है वो उन्होंने भी कर दिया, जिन्होंने नॉलेज नहीं है उन्होंने भी उसे अप्लाई कर दिया। क्योंकि गवर्नमेंट का ये लो था कि प्रोविजनल सर्टिफिकेट तो आपने अप्लाई किया, चाहे गलत है सही है, आपको दे दिया जाता था और 100% आपको प्रोविजनल सर्टिफिकेट मिल गए। अब दोस्तों सबको बड़ी खुशी हुई, जो रिजल्ट 90% केस रिजेक्ट होते थे, आज वो 100% प्रोविजनल सर्टिफिकेट मिल गए और लोगों को लगा कि भाई अब तो जो प्रोफेशनल्स हैं, सीए और एडवोकेट है, उनकी तो कोई जरूरत ही नहीं है और अब वो सारे के सारे सर्टिफिकेट आ गए। अब कहानी दोस्तों क्या हुई ये देखिए, प्रोविजनल के 6 महीने के बाद आपको फाइनल के लिए अप्लाई करना है, ये प्रोविजन था और आपको वो 5 इयर्स के लिए मिलना था। अब दोस्तों जब 12 के प्रोविजनल सर्टिफिकेट मिले तो पहला कंफ्यूजन लोगों को ये क्रिएट हुआ, क्योंकि उस सर्टिफिकेट पे
3 साल का वैलिडिटी पीरियड लिखा हुआ है कि ये सर्टिफिकेट वैलिडिटी जो है उसकी 3 साल है। तो मैं आपको यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट बता दूं, वो 3 साल वैलिडिटी नहीं है। 90% लोग कंफ्यूज हैं, जितनी भी मेरे पास क्वेरी आई, सर इस पे तो 3 साल लिखा हुआ है, इसका वैलिडिटी तो 3 साल होगी। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। लॉ की इंटरप्रिटेशन देखेंगे, लॉ पढ़ेंगे, रूल्स में क्या लिखा है, इनकम टैक्स में क्या लिखा है, जब जाके आपको इंटरप्रिटेशन है। मैं आपको कंक्लूजन बता देता हूं, अगर किसी ने प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन कराया है, उस पर चाहे 3 साल लिखा हुआ हो, लेकिन दोस्तों आपको 6 महीने के अंदर अंदर दोबारा अप्लाई करना है। उसका रीजन क्या है? लॉ में जब आप पढ़ोगे, क्योंकि लॉ तो कोई पढ़ता ही नहीं है, जिसने आपको बताया उन्हें लॉ तो पढ़ा ही नहीं है, उसे तो ये पता है ये फार्म भर दो बस आपको प्रोविजनल मिल गया, ठीक है ना। तो उसमें 6 महीने के अंदर अंदर आपको अप्लाई करना है। उसमें लॉ में ये लिखा हुआ है आपको प्रोविजनल मिल गया, और जब आप फर्स्ट एक्टिविटी कर रहे हैं तो उसके 6 महीने के अंदर अंदर आपको अप्लाई करना है। मैक्सिमम आपके पास 3 साल का पीरियड है। अब दोस्तों यहाँ पे 2 तरह के क्वेश्चन क्रिएट होते हैं। वो एनजीओ जो एक्टिविटी ऑलरेडी कर रही थी और उन्होंने प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन ले लिया, वो क्या करेंगे? उन्हें 6 महीने के बाद करना है, 3 साल के नहीं दोस्तों, जैसे ही प्रोविजनल आए अगले दिन अप्लाई कर देना उन्हें, क्योंकि उनकी एक्टिविटी तो स्टार्ट है ऑलरेडी। और वो एनजीओ जिन्होंने एक्टिविटी स्टार्ट नहीं करी और प्रोविजनल मिल गया, उनके पास 3 साल तक का टाइम है। कब? जिस दिन पहली एक्टिविटी करोगे उससे 6 महीने के अंदर अंदर आपको अप्लाई करना है। तो दोस्तों कभी भी सर्टिफिकेट में मत जाना। मैं इस वीडियो के थ्रू क्यों बता रहा हूँ, 90% ये कंफ्यूजन है, सर हमारा तो सर्टिफिकेट आ गया, हमारे कंसल्टेंट ने तो बड़े आराम से इसे दे दिया और बहुत कम पैसे लिए हैं चार्जेस, तो हमारा तो ये 3 साल के लिए आ गया। दोस्तों ध्यान रखना, 3 साल की वैलिडिटी, अगर आपको 6 महीने के अंदर अप्लाई करना था और आपने 7 महीने के बाद अप्लाई करा तो आपका वो रिजेक्ट माना जाएगा। तो आपको पता लगे 6 महीने के बाद, अरे हमें तो ऐसे तो बहुत सारे केस आए कि 6 महीने के बाद 6 महीने के अंदर अंदर अप्लाई करना था और उन्होंने अभी 1 साल हो चुका उन्होंने अप्लाई नहीं करा, और वो सोच के बैठे हैं हमारे पास 1280G है। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट दोस्तों, अब क्या हुआ, जब हमें फाइनल अप्लाई करना है ना, तो अब फाइनल में वही प्रोसीजर है जो 2020 से पहले था। आपने फाइल लगाई, आपके ऑब्जेक्शन आए, आपकी हियरिंग हुई और कमिश्नर काफ़ी चीज़ सेटिस्फाई करके आपके नोट्स ऑफ एक्टिविटी, आपके प्रूफ ऑफ एक्टिविटीज़, आपके फोटोग्राफ्स, आपके बिल, काफ़ी सारी चीज़ मैचिंग करके आपको वो सर्टिफिकेट देगा। तो वही रिजल्ट आ गया कि पहले तो आपने जो प्रोविजनल लिया उसे मैचिंग होगी कि आपने इसमें क्या इन्फॉर्मेशन भरी हुई है, और जब बहुत सारे ऑब्जेक्शंस आते हैं तो क्रॉस इन्फॉर्मेशन जो है वो टैली नहीं कर रही। टैली कैसे नहीं करी? आपने प्रोविजनल भरा, आप करते हैं एजुकेशन पे काम, उन्होंने वहां पे टिक कराया कि भाई आप किस पे कर रहे हैं, तो सबने जनरल, पब्लिक यूटिलिटी, अदर हेड्स डाल दिए। अब वो हेड्स ना तो आपकी बैलेंस शीट में, लेकिन आपके पास तो सर्टिफिकेट आया हुआ है। जब आप फाइनल अप्लाई कर रहे हैं वो मैचिंग ही नहीं हो रही, तो मोस्टली केस रिजेक्ट हो रहे हैं। आप देखना, मोस्टली केस रिजेक्ट हो रहे हैं क्योंकि उसकी फर्स्ट ईयर की मैचिंग और फाइनल जो हियरिंग हो रही है, हियरिंग में कमिश्नर काफ़ी सारी चीज़ें पूछते हैं। तो दोस्तों मेरा कहने का मतलब ये है, आप अब जो करंट में चल रहे हैं जितने भी केस आ रहे हैं मोस्टली वो रिजेक्ट हो रहे हैं क्योंकि उनके प्रोविजनल प्रॉपर नहीं थे। प्रोविजनल जो है प्रॉपर इन्फॉर्मेशन नहीं थी, लीगली इन्फॉर्मेशन नहीं थी। दोस्तों अगर आपने भी प्रोविजनल करा रखा है तो आप ध्यान रखना, 3 साल का वेट मत करना, 6 महीने के अंदर अंदर आपको फाइनल के लिए अप्लाई करना है। और फाइनल जो अप्लाई कराओगे वो किसी प्रोफेशनल से करना, क्योंकि वहाँ पे हियरिंग हो सकती है, बहुत लीगल उसमें टेक्निकल एनालिसिस होगा। क्योंकि एक बार अगर आपका ये रिजेक्ट हो गया तो फिर दोबारा लेना टिपिकल होगा। आपको मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि अगर आपका 1280G रिजेक्ट हो जाता है तो आपको ITAT की अपील करनी पड़ती है, और ITAT की अपील बहुत टिपिकल होती है। आपके कंसल्टेंट ही मतलब अवेलेबल नहीं होंगे जो ITAT की अपील देखते होंगे, और अगर होंगे भी तो वो बहुत हैवी फीस आपसे ले लेंगे। तो पहली बार में ध्यान रखना कि आपका 1280G अच्छी तरह से कैसे चल सकता है। बहुत सारे केस ऐसे आए हैं जो प्रोविजनल बहुत लोगों ने अनप्रोफेशनल ने कर दिए हैं, अब उनकी वजह से 50, 60, 70% केस रिजेक्ट हो रहे हैं। तो अगर आप भी उसकी कैटेगरी में, तो सबसे पहले मेरा एक ही आपको एडवाइस रहेगा, विदिन 6 मंथ देखिए कि आपके 6 मंथ कब कंप्लीट हो रहे हैं, एंड यू शुड अप्लाई इमीडिएटली। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, आपके लिए यूजफुल होगा। अगर इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है आप मुझे कमेंट में लिखिएगा, और आप क्या चाहते हैं इससे रेस्पेक्ट में, क्योंकि 1280G एक बैकबोन ऑफ द सोसाइटी एनजीओज है, तो इसके बारे में कुछ भी आप जानना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट में बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं नई किसी वीडियो के साथ, ऐसी ही यूनिक इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक यू।